नमस्कार मित्रों, आज पूरा देश अपने एक महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 67वीं पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धा के फूल अर्पित कर रहा है। मैं भी अपने आप को इस कौम के साथ जुड़ते हुए इस महान विभूति को मैं नमन करता हूँ। ये शहादत उन्होंने आज के दिन 1953 में दी और इसका कारण ये था कि वो जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 370 के खिलाफ थे और उसके तहत एक यहाँ पर तो उन दिनों एक परमिट सिस्टम के तहत ही जम्मू कश्मीर में एंट्री किया जाता था और लेकिन वो इसको तोड़ते हुए वो इस रियासत में एंटर करने लगे। तो लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको अरेस्ट करके और उनको श्रीनगर में लाया और श्रीनगर में भी उनको एक माली हट में रखा और ना तो कोई उनको कोई ट्रायल दिया गया, ना ही कोई अदालत के सामने पेश किया गया और 44 दिन के बाद उनकी एक रहस्यमय स्थिति में उनका स्वर्गवास हो गया और कहा गया है कि उनको हार्ट अटैक हो गया। लेकिन जो उन्होंने ख्वाब देखा था, जो 370 को वो ख़त्म करने का जो ख्वाब उन्होंने देखा था और उसका ख्वाब को पिछले साल उनके देहांत के 66 साल के बाद ये ख्वाब पूरा हो गया, क्योंकि पिछले साल 5 और 6 अगस्त को पार्लियामेंट ने उसी कंट्रोवर्शियल 370 आर्टिकल को एब्रोगेट किया, ख़त्म कर दिया और इसकी जगह एक नया 370 आर्टिकल लगाया जिसके तहत हिंदुस्तान के संविधान जो है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर लागू हो गया और यहाँ पर जितने भी सेंट्रल लॉज थे जिसे यहाँ की सरकारें रोकती थी उनको भी यहाँ पर लागू कर दिया गया। और जो भी एक 35A का जो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ था जो यहाँ के और लड़कियों के जो बाहर शादी करती थी उनके खिलाफ था और कुछ लोगों के कोई यहाँ पर हकूक़ नहीं मिलते थे, तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये ख्वाब जो था ये उन्होंने देखा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और वो देखा था उन्होंने जब पार्लियामेंट में भी आए और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी उसका विरोध करते रहे, तो ये ख्वाब उनका पूरा हुआ। मैं उस महान विभूति को उसकी जो विज़न थी उसको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने उस वक्त देखा था कि ये जो 370 है ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अलग रास्ते में ले जाएगा, एक सेपरेटिज्म का एक फीलिंग देगा। और ये सही हुआ कि पिछले 30 साल से हम टेररिज्म और जो हमारा ये मिलिटेंसी का दौर चल रहा है उससे हम लड़ रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम उस पर भी कामयाबी पाएंगे और यहाँ के लोग जो हैं वो जो नेशनल मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा में शामिल होकर देश की और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए जुट जाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर अपने श्रद्धा के फूल अर्पित करते हुए आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।